हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि कल मेरा सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज था। तो रात के 9 बज गए थे और मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हो गई थी और 9 बजे एग्जैक्ट मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। कल का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था वो था एजुकेशन कमीशन, क्योंकि मैंने फ्राइडे को सारे एजुकेशन कमीशंस को बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर डेप्थ में पढ़ा था और उनको नोट डाउन किया था। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं इनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। अगर आपने मेरा फ्राइडे का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि फ्राइडे को मैंने एजुकेशन कमीशन पर बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था और सारे एजुकेशन कमीशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही थी राधा कृष्णन आयोग, और इस आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ही बता देती हूँ ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। राधा कृष्णन आयोग से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये विश्वविद्यालय आयोग था, मतलब इसका गठन किया गया था ताकि जो उच्च शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सके। इसके अलावा यूजीसी का गठन भी राधाकृष्णन आयोग के सुझाव पर किया गया था और राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि एक साल में पूरे कार्य दिवस की जो संख्या होनी चाहिए वो 180 होनी चाहिए एग्जामिनेशंस को छोड़कर। मैंने बहुत सारे आयोग के बारे में पढ़ा, जैसे कि मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंसा मेहता कमेटी, महिला समाख्या योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अलावा यशपाल समिति। और अगर इन सभी आयोग को पढ़ने के बाद मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं तो मेरा सबसे फेवरेट आयोग था यशपाल समिति। यशपाल समिति ने ही सबसे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्कूल का सिलेबस है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन नॉलेज बहुत कम है। इसका मतलब ये कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत दी जा रही है लेकिन उसके अंदर से क्या क्रक्स उनको निकालना है और उनको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो शिक्षा उनको नहीं दी जा रही थी। जैसे हम सभी पढ़ लेते हैं कि हमें पानी कम खर्च करना चाहिए, लेकिन स्कूल लेवल पर हम सब लोग ये सब पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और पानी कम खर्च करते हैं। सारे एजुकेशन कमीशन को पढ़ने में लगभग मुझे 2 घंटे लग गए थे और इसके बाद मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और वापस मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अब मैं लर्न कर रही हूँ वर्ड मीनिंग्स। ये जो वर्ड मीनिंग्स है मैंने रानी मैम की A to Z वीडियो सीरीज़ से देखकर नोट डाउन किया है और आज मैंने 25 वर्ड मीनिंग्स लर्न किए हैं और उन 25 वर्ड मीनिंग्स में हर एक वर्ड का कम से कम तो 5 से 6 सिनोनिम भी लर्न किया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने टोटल 100 वर्ड्स आज लर्न कर लिए हैं। जब मैं वर्ड मीनिंग्स लर्न करती हूँ तो उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो गई है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स को आप कितना भी ट्रिक लगाकर लर्न कर ले, लास्ट में आपको उसको मगअप करना ही पड़ता है। मेरे साथ साथ मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही है, उसका भी सीटेट का एग्ज़ाम है लेकिन अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक तो उसका भी एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो कहती है कि दीदी तुम्हारे साथ साथ मैं भी बहुत देर तक पढ़ाई कर लेती हूँ और साथ में वो मेरा वीडियो भी शूट कर देती है। जैसे मान लीजिए रात में हमने टोटल 5.5 घंटे की पढ़ाई की तो 7-8 मिनट उसका वेस्ट होता है वीडियो शूट करने में, लेकिन वो 7-8 मिनट जो है वो मैनेजेबल है। जब हम अकेले पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो उतनी हिम्मत नहीं आती, लेकिन जब आपको कोई कंपेनियन मिल जाता है और आप बैठ कर साथ में पढ़ाई करते हैं तब आपको ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और कभी कभी मेरे और मेरी बहन में कंपटीशन भी होने लगता है कि उसने 1 घंटे में कितना कुछ पढ़ा और मैंने कितना कुछ पढ़ा। स्पेशली जब सीडीपी की बात आती है, क्योंकि सीडीपी में उसको भी बहुत सारा पोर्शन पढ़ना है जो कि केवीएस का ही है और मुझे भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन पढ़ना है जो सीटेट और केवीएस दोनों में कॉमन है। तो जब भी हम ऐसे पढ़ते हैं सीडीपी तो फिर हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर चेक करते हैं कि दोनों ने 1 घंटे में कितना नॉलेज गेन किया और किसको कितने सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लर्न हैं। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लर्न करने के बाद अब मैं करंट अफेयर्स लर्न करने लगूंगी, क्योंकि जितने भी मैंने करंट अफेयर्स लिखे हैं 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, उन सभी को आज मुझे रिवीजन करना है। हे गाइस, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और इसके साथ ही मैंने अपना करंट अफेयर्स का भी जो पोर्शन है वो रिवीजन कर लिया है। इसके बाद मुझे और 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे मुझे मेंसुरेशन पढ़ना है मैथ्स में और साइंस में मुझे रिवीजन करना है,
क्योंकि अभी 1:30 बज गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं दोनों सब्जेक्ट को कर पाऊँगी, क्योंकि मैं हार्डली 3 बजे तक ही पढ़ूँगी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल मैं साइंस करने जा रही हूँ और उसके बाद देखते हैं, अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं मैथ्स पढ़ूँगी, अदरवाइज़ मैं मैथ्स को स्किप कर दूँगी। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। ये बुक जो है, ये क्लास 6 की साइंस बुक है। इसे मैंने 1-2 बार कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं बीच बीच में सभी सब्जेक्ट्स को रिवीजन करती हूँ ताकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट भूल ना जाऊँ। तो आज मैं इसका चैप्टर 12 से स्टार्ट करने वाली हूँ और देखते हैं कि 1.5 आवर में मैं साइंस को कितना रिवाइज कर पाती हूँ। आज मैंने साइंस में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, फन विथ मैग्नेट्स और वाटर चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। मैग्नेट बनाने के सबसे ईजीएस्ट मेथड को क्या कहते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइए कि टॉर्च बल्ब का जो पार्ट ग्लो करता है उसे क्या कहते हैं। इसके साथ ही मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली अभी कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 2:45 बज गए हैं और इसके बाद मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को स्किप कर दिया है। अगर आपको मेरा ये स्टडी व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।